हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। सो मुझे मक्खन लगाने की आदत नहीं है, और जो मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी बात कड़वी भी लगती है, मिर्ची भी लगती है, मगर मैं शुरू से ही यहाँ पे आप सभी के सामने में अपनी प्रतिक्रिया ओपनली खुलकर रखती हूँ, निष्पक्ष तरीके से रखती हूँ। और मैं शुरू से ही बोली हूँ कि मैं यहाँ पे किसी के भी सपोर्ट में बात करने के लिए नहीं आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं ऑडियंस के डिमांड को मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। जो ऑडियंस सवाल रखती है, जो ऑडियंस हमसे उम्मीद रखती है, मैं उस ऑडियंस के उम्मीद को मैं पूरा करने के लिए आती हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे इस बार जो है मैं किसी के सपोर्ट में बात करने के लिए नहीं आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं ऑडियंस को डिमांड को पूरा करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऑडियंस जो है मुझे चुनकर लेकर आई है। ठीक है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सवाल होता है, और जितनी भी डांसर दीदी के से मिलती है, पर्सनली मिलती है, और फिर लास्ट में डांसर दीदी को बदनाम कर दिया जाता है कि आखिरकार उससे डांसर दीदी से लोगों का रिश्ता ज़्यादा चल क्यों नहीं पा रहा है। ठीक है। मतलब कुछ ही टाइम में हर किसी से रिश्ता खराब क्यों हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं इस टॉपिक पे मैं निष्पक्ष तरीके से मैं बात रखूंगी कि आखिरकार डांसर दीदी की फैमिली जो है किसी से रिश्ता निभा क्यों नहीं पाती है। ठीक है। इससे पहले जो है रिश्ता बहुत अच्छे से निभा रही थी, 3-4 साल रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया, जहाँ पे पब्लिक को कानों कान तक खबर नहीं चल रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके आईडी के साथ क्या हो रहा है, कितनी आईडी उसका ग्रोथ हो रहे है, कितने आईडी से वो उसकी अर्निंग हो रही है, कानों कान तक किसी को खबर नहीं चल रही थी। ठीक है। मगर अब जो है जैसे ही डांसर दीदी की फैमिली जो है समझदार हुई, उसको पता चला कि यहाँ पे तो हर कोई पैसे छाप रहे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मुझे ही कमाई नहीं हो रही है सोशल मीडिया से। ठीक है। तो जब से उसके दिमाग में सारी बातें चली, और हर चीज के ऊपर, अपनी सारे आईडी के ऊपर वो ध्यान देने लगी, अपने आप को एक्टिव किया, अपने आप को थोड़ा बहुत शार्प माइंडेड बनाया। ठीक है। तो अब जो है डांसर दीदी से किसी का भी रिश्ता नहीं चल पा रहा है। ठीक है। इससे पहले किसी को कानों कान खबर नहीं था कि उस बंदी के साथ इतने सालों से काम कर रही है, तो उसका फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है। और हर कोई जो है उसके साथ काम करने वाला बंदा जो है पैसे भी कमा रहा है, और चैनल भी ग्रोथ कर रहा है कि कोई आईडी पे 30 मिलियन, 35 मिलियन, 20 मिलियन, 17 मिलियन, इस तरीके से 15-17 आईडी जो है लेकर बैठा हुआ है। मगर डांसर दीदी जो है 1 आईडी 2 आईडी ज्यादा इस तरीके का आईडी है, और उसमें भी क्या, जो भी आईडी है फेसबुक पे उसका मोनेटाइज ही नहीं था। ठीक है। मगर जब जैसे इसकी बातें सोशल मीडिया पे आई, और धीरे धीरे वो अपनी ही चैनल के माध्यम से डांसर दीदी की मम्मी जो है बातें रखी कि मैं सच बता रही हूँ गाइस कि मेरा आईडी मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैं हूँ, कोई और भी है जो सोशल मीडिया से अर्निंग कर रहे हैं, और अगर वो उसके आईडी पे मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं, और अगर वो आके बोले कि मैं सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं कर रही हूँ, तो क्या मैं विश्वास करूंगी? मैं बोलूंगी कि मेरा इतना कम फॉलोवर्स है, मैं महीने का इतना कुछ अच्छा खासा अर्निंग कर रही हूँ, तो ये कितना झूठ बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। तो जब तक वो फैमिली जो है अपनी बातें छुपा कर रखा, पब्लिक में नहीं रखा, तब तक वो बहुत अच्छी फैमिली थी। जैसे ही वो अपनी हक की बातें करने लगी ना, तो वो बहुत ही बदतमीज फैमिली हो गई, बहुत ही चंट चालाक फैमिली हो गई। ठीक है। यहाँ पे लोगों को इसकी सफलता से नहीं, इसकी हक की बातों से जलन हो रही है। सफलता से तो जलन हो रही है, इसमें कोई बात नहीं कि मतलब इसमें कोई दोहरा राय नहीं है कि उसको पब्लिक जो है इतना पसंद क्यों कर रही है। शुरू से ही इस बात के ऊपर मैं टिकी हुई हूँ कि जितना पब्लिक इन सबको देखती है, उतना हम रिएक्शन चैनल वाले नहीं देखते। ठीक है। उतना हम रिएक्शन चैनल वाले नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी उस फैमिली का फेसबुक अकाउंट भी मोनेटाइज हो गया, कई नई आईडी भी क्रिएट किया, वो भी आईडी उसका ग्रोथ हो रहा है। अभी फिर से डांसर दीदी एक यूट्यूब पे नई आईडी ग्रोथ किया है, जिसमें वो अपना रेगुलर का एक्टिविटी दिखाती है। यहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी ना, अगर ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि वो कट फ्रॉम का ऑप्शन शायद डांसर दीदी बंद कर रखा है, तो अगर मतलब एक भी आईडी में
अगर उसका कट फ्रॉम का ऑप्शन ऑन रहेगा तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वहां पे कट फ्रॉम पे लगाऊंगी कि उसका कौन सा आईडी है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में हम नहीं मतलब आईडी का नाम ले सकते हैं, क्योंकि आज हमारी मतलब ठीक ठाक है, कल को वो फिर से कुछ भी बोल सकता है, तो हम इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, फिर से इस बात को मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे पब्लिक के डिमांड को पूरा करने के लिए आई हूँ, किसी के सपोर्ट में बात करने के लिए नहीं आई हूँ। ठीक है, किसी को बुरा लगे या ना लगे, डांसर दीदी भी आके कुछ भी बोल देगी तो हमें इससे कोई नहीं मतलब है, जो भी कुछ भी बोलना, हर किसी का यहाँ पे फ्रीडम है, हर किसी को यहाँ आजादी है अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखने का। ठीक है, किसी के ऊपर कोई रोकथाम नहीं। और यहाँ पे देख लो भाई, कुछ लोग जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल वाले को अगर धमकाने के लिए आ सकते हैं कि हम इसके ऊपर वो करेंगे, इसके ऊपर वो करेंगे, जो कि गैर कानूनी है। यहाँ पे जितनी भी बातें सोशल मीडिया पे है, हर रिएक्शन चैनल वाले अपनी बात जो है निष्पक्ष तरीके से ओपनली अपने तरीके से कम्युनिटी लिख कर, वीडियो बनाकर या जैसे भी हो अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रख सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी कानूनी एक्शन नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बाकायदा उसका पर्सनल बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितनी भी चीजें मैं सोशल मीडिया पे बातें रखती हूँ ना, आप सभी के सामने रखती हूँ ना, ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे है। ठीक है, और मैं किसी के यहाँ पे पर्सनल बात यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सोच लो, यहाँ से सामने से अगर ये सब जो है अपने आप को तानाशाही दिखा रहे हैं, तो उस बंदी को यानी डांसर दीदी की फैमिली को कितना ये लोग डराते धमकाते होंगे कि मैं तुम्हारे लिए कंप्लेन करूंगा, वो करूंगा, अगर तुमने मुंह खोला तो, वो किया तो, वो किया तो। ठीक है, और एक जो लेडी थी जो बीच में डांसर दीदी को मदद करने के लिए जो घुसी है, वो किस तरीके से कई वीडियो में जब डांसर दीदी के घर से आई, फिर जब डांसर भैया की बात रखने लगी तो कई बार वो धमकाते हुए अपनी वीडियो में बात को रखा है ना कि अगर डांसर दीदी की फैमिली अगर मम्मी ने कुछ भी मुंह खोला ना तो हम सारा प्रूफ रख देंगे, हम बेइज्जती कर देंगे, इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। इस तरीके से ये ब्लैकमेल कर रही है। तो आप सोच सकते हो इस औरत की मानसिकता, आप सोच सकते हो कि कितने नीचे लेवल तक गिर गई है, और ये औरत जो है पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, ये औरत जो है, इस टाइप की जो औरतें हैं ना, इसी तरीके का धंधा करती हैं कि लोगों को घर में घुसकर जासूसी करना, उसके बाद अगर वो अपनी बात निष्पक्ष तरीके से खुलकर अगर वो रखना भी चाहे ना तो ये सब जो है रखने नहीं देंगे। ठीक है, कि अगर तुमने मेरे लिए मुंह खोला ना तो हम तुम्हारा वो सबूत लगा देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें ऐसे बदनाम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे। ये सब घटिया लोगों का पहचान होता है। हर किसी को यहाँ पे अपनी बात रखने की, निष्पक्ष तरीके से बात रखने की आजादी है। कोई यहाँ पे किसी का कोई हाथ की कठपुतली नहीं है। रही बात डांसर दीदी का, अब हर किसी से रिश्ता क्यों नहीं चल रहा है भाई, वो क्यों मतलब हर कोई सोचता है कि डांसर दीदी अगर गरीब फैमिली है, गरीब है, तो हर किसी मतलब जैसे वो लोग डांसर दीदी की फैमिली को चलाना चाहते हैं वैसे उसकी इशारों को ऊपर नाचे। तुम हो कौन जो तुम्हारे इशारे को ऊपर नाचेंगे? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम्हारे इशारे को ऊपर वो फैमिली नाचेगी? ये पहले बताओ, पब्लिक को बताओ। तो यहाँ पे डांसर दीदी हर तरीके से वो सोशल मीडिया के बारे में फैमिली उसकी जान चुकी है कि कैसा सोशल मीडिया काम करता है, कैसे क्या करता है, नहीं करता है। तो क्यों भाई तुम सबकी उंगलियों के ऊपर क्यों नाचे वो फैमिली? जब तुम सबके उंगलियों के ऊपर नाचा, जैसे तुम सबने उस फैमिली को चलाया, उस टाइम तक उस फैमिली की कोई कमाई नहीं हो रही थी फेसबुक से। अगर तुम उसका भला चाह रहे थे तो बराबरी का रखते ना भाई कि तुम अपना आईडी देखो, हम अपना आईडी देखते हैं, और जहां पे इसकी इश्यूज कुछ भी आईडी में प्रॉब्लम हो रही थी, उस प्रॉब्लम को अगर हम फैमिली बोलते हैं तो हम इसको सॉर्ट आउट करते कम से कम टाइम में। मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था इन 2-3 सालों में, कुछ नहीं हुआ ना। जब ये फैमिली अपने लिए स्टैंड लेने लगी, अपने चैनल पे काम करने लगी, तो उसको किस तरीके से नीचे गिराने के लिए लोग झुंड बनाकर उसको चील गिद्ध की तरह नोचने के लिए पीछे पड़ गए, उसको बदनाम करने के लिए पीछे पड़ गए। लोग मुझे बाहर निकालना चाहते थे और खुद बाहर निकल गए, अपनी अपनी औकातें सब दिखा दिखा कर बाहर निकल गए। ठीक है, तो सच भले ये एक समय के लिए अकेला हो जाए, ठीक है, उसका कोई सपोर्ट में कोई बात ना करे, मगर हमेशा विजय सच की होती है। झूठ का बोलबाला होता है, झूठ के गैंग में बहुत सारे लोग होते हैं, मगर सच हमेशा अकेला चलता है। ठीक है, बात कड़वी है मगर सच है।
सो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। जितना मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सोच विचार विमर्श करके आपकी तकलीफ लगने वाली बात को मैं यहाँ पे रिप्लाई जरूर दूंगी, और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।